OLP और रिले चेक करना बता दो। OLP और रिले कैसे चेक करें? तो देखो, सबसे पहले यूनिट चल रही है, यूनिट चल रही हो तो सबसे पहले बंद कर देना है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी लोग, क्योंकि जब बिजली में काम करने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम करने जाते हैं, कई कई जगह हमें लाइव टेस्ट करना पड़ता है और कई कई जगह हमें कोल्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। लाइव टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग है क्या? जिसको हम बंद पोजीशन में कुछ चेक करते हैं, जैसे अभी चल रहा है, ये लाइव टेस्टिंग है। अगर हम लाइव में चेक करते हैं तो हमारे हाथ में कहीं भी हमारे ज्वेलरी यानी कोई भी चीज़ मेटल का नहीं होना चाहिए। मैंने रिंग नहीं होना चाहिए, ब्रासलेट नहीं होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, वॉच भी हो तो मेटल की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी के ध्यान रखो सबसे पहले कि अपने खुद सुरक्षित रहो तो चीज़ें भी सुरक्षित रहेंगी। अगर आपके हाथ में है कोई भी चीज़ मेटल का तो उसे निकाल दो। अगर आप पहनने के शौकीन हो तो बाद में भी पहन सकते हो, लेकिन चलते हुए मशीन के अंदर कई बार आपका हाथ टच हो जाता है और आपका बॉडी के अंदर वो मेटल कंडक्शन का काम कर जाती है और आपके उस जगह को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, ज़्यादातर जल सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये निकल भी सकता है, ऐसा भी है। तो कोशिश करो कि पहली बात आपके जो भी कुछ चीज़ें हैं शरीर में वो मेटल की ना हो। अगर पहनने के शौकीन हो तो पहले काम करने के बाद आप पहन लो, लेकिन पहले आप उसको निकाल दो। इवन आईडी कार्ड वगैरह भी, आप जाओगे किसी कंपनी में काम करोगे तो आईडी कार्ड भी होगी, ये स्ट्रिप जो है मेटल की ना हो, कपड़े की हो चलेगा, प्लास्टिक का हो चलेगा। अब विशेष बात का ध्यान क्या रखेंगे, जैसे मशीन चल रही है, अब इसके अंदर पार्ट टेस्ट करना हो तो सबसे पहले हम कुछ जगह तो लाइव वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बट कुछ जगह हम अब कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कोल्ड टेस्टिंग, यानी निकाल के, यानी बंद करके। तो सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑफ़ करना है, थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि कई जगह कैपेसिटर हैं और जगह ऐसी जगह लगे होते हैं स्टोर हो जाता है वोल्टेज। तो बंद करना है सबसे पहले, हम यहाँ से इसको करते हैं बंद। इसको करने के बाद जब ये पूरा बंद हो जाए, थोड़ी देर वेट करें, तो तब तक मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं। ये कंडेंसर कॉइल है, इसको लाइव या कोल्ड टेस्टिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना इसको सप्लाई देके चेक करना है, ना इसको कोल्ड टेस्टिंग में चेक करना, छोड़ देते हैं इसको। ब्लेड है, कुछ ज़रूरत है इसको चेक करने की, लाइव कोई नहीं। फ़ैन मोटर की ज़रूरत है, इसको अगर हम 220 देते हैं तो उसको बोलते हैं लाइव। 220 देंगे, ये मोटर मूव कर गया तो वो है लाइव टेस्टिंग और चल पाया, ये आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं चला तो हम निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। इसके 2 तार होते हैं, दोनों को आपको मल्टीमीटर के साथ चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद लगा होता है रिले और OLP, जो यहाँ पे लगे होते हैं कंप्रेसर के अंदर। रिले और OLP को चेक कर सकते हो। तीसरा पार्ट होता है आपका कंप्रेसर को हम चेक कर सकते हैं, लाइव भी और कोल्ड टेस्टिंग भी। बाद में आता है इसके अंदर थर्मोस्टेट को भी हम लाइव और कोल्ड टेस्टिंग चेक कर सकते हैं। 2 आएगा इंडिकेटर, 2 आते हैं इसके अंदर इंडिकेटर मतलब इसकी लाइट का इंडिकेशन करता है। एक जब चल जाती है कंप्रेसर तब करता है, और एक जब पावर आ रही होती तो करता है। इसको हम डायरेक्टली 220 दे के भी चेक कर सकते हैं, इसको ऑफ कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको क्या चेक करके दिखाते हैं, थर्मोस्टेट। तो सबसे पहले जो थर्मोस्टेट होता है, इसके ऊपर जो कनेक्शन आते हैं वो कहीं ना कहीं से लाइन से कनेक्टेड होते हैं, यानी लाइन न्यूट्रल से कनेक्टेड होते हैं, तो हमें इसे हटाना पड़ता है। तो ये दोनों लाइन के तार होते हैं जो सीरीज़ में जुड़े रहते हैं, इनको दोनों को बाहर कर देना होता है। इसको बाहर करने के बाद यहाँ पे एक तार होता है जो अर्थ के साथ इसकी बॉडी ग्राउंड होती है, ये अर्थ की तार होती है। और अर्थिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ भी मशीन के साथ होता है तो बॉडी अर्थ ज़रूरी होता है मशीन का। बॉडी अर्थ होने से क्या होता है, जो भी ग्राउंड एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज से। अब बात करते हैं 2 LED हैं, ये लाइन न्यूट्रल से जल जाती हैं। यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। छोटी छोटी LEDs हैं यहाँ इंडिकेशन के लिए, एक पावर के लिए है और ये जब कंप्रेसर चालू हो जाता है उसके लिए है। तो ये तो आप 220 दे दोगे चल जाएगा, अगर नहीं चली तो ये फ्यूज हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैंने थर्मोस्टेट को अलग कर दिया। थर्मोस्टेट की सेटिंग को चेक करने के लिए आपको क्लैम्प मीटर या फिर आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस लाइन में जाना जिसमें हमें एम्पियर वगैरह नापना है तो क्लैम्प मीटर बेस्ट होता है। आप 2 टाइप के क्लैम्प मीटर आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो आपको मिलते हैं, थोड़ा सस्ते होते हैं, ये थोड़ा अच्छा होता है। इसमें मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसमें हम लगाएंगे इसको कंटिन्यूटी मोड यानी ओम मोड, और इसकी लाइट को कर लेते हैं ऑन। तो जब हम कोई भी इसको पकड़ सकता है, जैसे ही हम इसके दोनों पिनों पे, ये 2 पिन है, इनके दोनों पिनों पे रखेंगे तो हमें ये 2 चीज़ होता है, एक तो कंटिन्यू जुड़ा हुआ मिल सकता है या फिर ओपन मिल सकता है। ओपन होने का मतलब है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, और कंटिन्यू बीप मिलेगा तो हमें कंप्रेसर स्टार्ट मिलेगा। अभी कंप्रेसर स्टार्ट था तो इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है और ये कंप्रेसर स्टार्ट, यानी दोनों सीरीज़ में है। यहाँ लाइन का तार आता है और यहाँ से लाइन आउट होता है, तो दोनों सीरीज़ में होते हैं, इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो सीरीज़ में कंटिन्यू सप्लाई जा रहा होगा तो कंप्रेसर चल रहा होता। अगर ये ओपन आ रहा है तो उस दौरान हमें इसकी सेटिंग चेंज करके देखना होता है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं और हमें कई बार ऑफ कंडीशन में नहीं मिलता है, ओपन मिलता है, तो समझ लीजिए कि हमारे ऑफ कंडीशन में है, अभी पावर जो है कंप्रेसर को नहीं जा रहा होगा। जैसे अभी बजा रहा है तो इसको घुमाएंगे तो जो इसकी रोटरी स्विच है ना वो घूम के ऊपर आ जाएगी। थोड़ी सी मैं हेल्प ले लेता हूँ इससे। अब इसको हम चेक करेंगे, हो सकता है इसमें बीप की आवाज़ ना आए क्योंकि कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ से सप्लाई कट जाती है। तो फिर मैं उसी दोनों पिनों पे रख के
अब ये बजर नहीं बज रहा है, ठीक है, अब नहीं बज रहा है, अब नहीं बज रहा है, इसका मतलब है कि अब ये कट ऑफ हो गया। अभी कंप्रेसर इस टाइम क्या हो जाता है, बंद, तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस तरीके से अब अभी कट ऑफ है, लेकिन जैसे हम इसको रोटेट करेंगे फिर से ये बीप मिलना शुरू हो जाएगा। इसको मैं इधर लगा देता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, इसको जैसे ही घुमाऊँगा एक हल्का सा आवाज़ आएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो अब चालू हो गया कंप्रेसर, ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं थर्मोस्टेट। अब बात आती है रिले और OLP की। तो रिले और OLP चेक करने के लिए इसको हटा दो, पहले हम उसके अंदर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक पार्ट इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं PTC रिले। PTC रिले का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये रिले होती है और इसको चेक कर सकते हैं हम। पहले तो कुछ इसको हम मैनुअल चेक कर लेते हैं। अगर ये आवाज़ कर रहा हो तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस के लिए लगाया जाता है, एक कॉइन होती है कुछ छोटी सी, वो सिरामिक की। अगर वो बज रहा है, टूट गया, क्रैक हो गया, तो ये बजेगा, एक आवाज़ क्रिएट करेगा। अगर नहीं बज रहा है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर बज रहा होगा तो ख़राब हो जाता है। जैसे हम इसको चेक करते हैं तो इसको हम फिर बजर मोड पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी मोड पे यानी ओम मोड पे। और इसके अंदर 2 पिन होती हैं यहाँ पे, इन दोनों पिनों में इसको डाल के भी चेक कर सकते हो और इसके बाहर भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी मैं डाल के दिखाता हूँ। ये बीप का साउंड देगा, बीप का साउंड देगा और साथ ही साथ इसमें 15 या फिर 14 ओम के आसपास बजर मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से इसमें वैल्यू ये चेंज होता रहता है, तो जैसे कंपनी बनाएगी जिसके हिसाब से उसमें इसमें चेंजेस आएंगे। तो इसमें कुछ वैल्यू भी मिल रहा है, इसका मतलब ये ओके है। दूसरा क्या होता है, ये पिन सेपरेट है, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है, और ये इधर रनिंग का है। तो इसके लिए हम देखेंगे इन दोनों में भी बीप की आवाज़ आएगी। यहाँ पे 5 या 3 ओम के आसपास मिलेगा, इन दोनों के बीच में भी हम चेक करेंगे, या फिर 0 पॉइंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओके है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर होता है क्या, जो आवाज़ करेगा, आप लोग पूछ रहे हैं, अगर यहाँ से हल्का से इसको पुश करेंगे ये बाहर की तरफ खुल जाता है। जैसे खुलता है तो आप देखते हैं छोटा सा कॉइन का सिक्का लगा रहता है, कॉइन जैसा ही होता है वो काम करता है रेजिस्टेंस बनाने के लिए। जैसे ये अब ये देख रहे हो, ये निकल गया इसके अंदर से, ये निकल गया। अब इसमें आप बजर चेक करोगे तो बजर मीप मतलब बजर नहीं मिलेगा, यानी अगर ये टूट जाए या अलग हो जाए इससे तो इसके अंदर बीप की साउंड जो हमें मिल रही थी और प्लस वैल्यू दिखा रहा था वो नहीं दिखाएगा। एक पिन में इसमें और दूसरा पिन मैंने इसमें डाल दिया है और सेम बजर मोड पे ही लगा हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोई भी वैल्यू या अभी कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू ना कोई बीप। लेकिन जैसे मैं इस पिन को इसके अंदर, ये सिरामिक डिस्क को इसके अंदर डालता हूँ, ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है और वैल्यू भी दिखाने शुरू कर देता है। अगर वो टूट गया या निकल गया तो उसके कंडीशन में क्या होगा, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया PTC रिले की बात। उसके बाद आती है हमारे पास अगला जो पार्ट है वो उसको बोलते हैं OLP। ये OLP होता है, इसको बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन काम कैसे करता है, ये कॉमन के साथ लगा होता है। ये कंप्रेसर की सप्लाई को ऑफ़ करने के लिए होता है। क्यों काम, कब ये ऑफ़ करेगा, जब इसका टेम्परेचर कंप्रेसर का टेम्परेचर 125 डिग्री गर्म हो जाएगा तो ये ऑफ़ कर देगा, यानी सप्लाई कॉमन की तरफ से काट देगा। दोनों सीरीज़ में है, एक तार यहाँ लगेगा और दूसरा पिन ये कंप्रेसर में लगेगा। तो यहाँ से जब सप्लाई बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसका प्लंजर यहाँ से हट जाएगा, तो क्या करेगा, इसको सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने का मतलब है कि कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी ही नहीं। तो जब सप्लाई नहीं जाएगी तो वो चलेगा, चाहे न्यूट्रल या लाइन, कोई भी एक सर्किट हटा दो, सर्किट में से कोई भी एक तार हटा दो तो नहीं चलेगा। सर्किट पूरा नहीं होगा तो वो मशीन चलेगी नहीं। तो जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है और ये बॉडी से डिस्कनेक्ट कर देता है तो सप्लाई नहीं जाती है और ये चलता नहीं है, ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर काम करता है। अगर इसको मैं चेक करना होगा तो पहली बार इसको भी हम थोड़ा सा सेक करके, ये मैं थोड़ा सा आपको लोकल बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ईजी समझ में आए। इसको हम सेक करके देखते हैं, इसमें आवाज़ आनी चाहिए। देखो हल्की आवाज़ देता है, तो ये आवाज़ देता है, इसका मतलब इसमें प्लंजर होता है जो आपस में टच करता है। ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है या उठ गया और काम नहीं कर रहा हो तो इसको हमें नहीं लगाना है। अगर हमें बजर मोड, हमने फिर से वही बजर मोड यानी ओम मोड लगाना है क्लैम्प मीटर से, और इन दोनों पिनों के बीच में वैल्यू चेक करना है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे बीप की साउंड आएगी, एक बजर का साउंड दे रहा हो, 1 किलो ओम पॉइंट, मतलब पॉइंट में 0.1 ओम्स इसका वैल्यू आ रहा है, तो ये बीप साउंड कर रहा है। अगर ये बीप साउंड नहीं मिलता इन दोनों जगह पे तो इसका मतलब इसके अंदर का जो प्लंजर है वो ख़राब हो चुका है, अब ये सप्लाई आगे कंप्रेसर को नहीं देगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों पार्ट की टेस्टिंग।